नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों मकर लव राशि फल अगस्त सितंबर 2023। विशेष रूप से यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मित्रों आज हम बात करेंगे आपके प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप के बारे में, एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में, विशेष रूप से नौकरी, बिजनेस, संतान योग, इन सभी पर विशेष चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो जानकारी आपको दी जाएगी वो एकदम परफेक्ट होगी। इसलिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं विशेष रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों सबसे पहले इस चार्ट को आप देखिएगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर 10 अंक लिखे हुए हैं वही आपकी राशि है, उसे ही हम मकर राशि कहते हैं। ठीक है ना। मकर राशि जो कि शनि की ही राशि है और शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में। जब स्वयं शनि 7.5 में हैं और साथ ही शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह धन वृद्धि के योग तो बनाएंगे, लेकिन कब? आपके मन में ये बात आ रही हो। मैं बता दूं कि जब मंगल का परिवर्तन होगा 17 अगस्त 2023 में, तब आपके धन वृद्धि के योग बनेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, इसी समय में अगर आपके 3 राशियों से ब्रेकअप चल रहे हैं तो वो राशियों के पार्टनर भी लौट कर आएंगे। सबसे पहली राशि मेष राशि, मकर राशि का अगर ब्रेकअप चल रहा है तो पार्टनर लौट कर आएगा। दूसरी राशि मकर, कर्क, मकर, तुला, इन 3 राशियों के अगर वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं तो पार्टनर के लौट के आने के योग यहां पर 100% बनेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों मकर राशि वाले जातकों की यदि हम लव लाइफ की बात करें या फिर हम ये बात करें कि मकर राशि वाले जातक यदि किसी को चाहते हैं तो क्या वो उस व्यक्ति से अभी प्रेम की चर्चा कर सकते हैं या प्रेम के विषय में बात कर सकते हैं? तो मैं यही कहूंगा कि नहीं। अभी मंगल आपके अष्टमस्थ चल रहे हैं, आपके अष्टम भाव में बुध, विशेष रूप से शुक्र, और यहाँ पर अभी ये चल रहे हैं। तो यह शुक्र कब तक चलेंगे? यह शुक्र चलेंगे 6 अगस्त 2023 तक। उसके बाद बकरी होकर कर्क राशि में आ जाएंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मित्रों 17 अगस्त 2023 में सूर्य का परिवर्तन होगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य जब परिवर्तन करेंगे आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यह योग अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे ही सूर्य इस अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। साथ ही बुध बैठे हुए हैं, तो बुध के बैठने से आपको पार्टनर की याद बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। जिससे ब्रेकअप चल रहा है उसकी याद आपको ज्यादा सताएगी। आपके ब्रेकअप कब हुए थे, सवाल यही आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मकर राशि के सबसे ज्यादा ब्रेकअप देखे गए हैं फरवरी के महीने में, सबसे ज्यादा ब्रेकअप की स्थिति बनी है अप्रैल के महीने में, और सबसे ज्यादा ब्रेकअप जून के महीने में, और यहां पर ये ब्रेकअप की स्थिति बनी है 26 मई से। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पर ये बात भी मैं आपको बता दूं कि 2022 में अक्टूबर के महीने में मकर राशि वाले जातकों की पार्टनर के साथ में बहस भी हुई है। ध्यान दें मित्रों, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत खास है। यदि ब्रेकअप में चल रहे हैं या नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, आज एक उपाय भी बताऊंगा जो आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों आपको ये पता है कि मकर और कुंभ ये दोनों राशियां शनि की होती हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में अभी गोचर कर रहे हैं, शश महापुरुष योग में हैं, और जैसे ही मंगल भाग्य भाव में गोचर करेंगे, साथ ही सूर्य यहां पर आएंगे, तो नीच भंग राजयोग में शनि हो जाएंगे। 7.5 के चलते रहने पर भी आप ये देखोगे कि 7.5 यह अब आपको लाभकारी होगी। आपके लिए विशेष रूप से धन वृद्धि के योग बनेंगे।
सरकारी जॉब के यहाँ पर योग बनेंगे। आर्मी, फोर्स और मीडिया, इनमें आपको विशेष रूप से लाभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित यदि आपका कोई भी कार्य है तो उसमें आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। लोहे से संबंधित व्यापार भी आपको लाभ देगा, ध्यान दीजिएगा। मित्रों, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको यह बता दूं कि इस समय में मकर राशि वाले जातक अगर कोई भी वाहन लेना चाहते हैं तो 17 अगस्त के बाद ले लें। बहुत अच्छा योग रहेगा, श्रेष्ठ योग रहेगा, लाभकारी योग रहेगा। उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि मंगल आपके जो गोचर कर रहे हैं वो अष्टमस्थ होंगे। अष्टम का मंगल रोग, ऋण, ऑपरेशन बढ़ाता है, ध्यान दीजिएगा। मित्रों, यहां पर विदेश की यात्राओं के योग, वीजा इत्यादि बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए खास स्थिति बन रही है। लव रिलेशनशिप में एक श्रेष्ठ स्थिति आप देखोगे। लव लाइफ में अभी जो वर्तमान में नोकझोंक भरी स्थिति चल रही है, लेकिन 17 अगस्त के बाद आपकी लव रिलेशनशिप लव मैरिज में परिवर्तित हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, ये भी कहना यहां पर गलत नहीं होगा कि इस समय में पार्टनर आपका एक्स्ट्रा अफेयर की ओर भागेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों होगा? नेचुरल बात है, मकर राशि का जो स्वामी है वो द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव जो होता है वो खोज का माना जाता है और उसकी दृष्टि जो है वो मित्रों अष्टम पर है। गुप्त संबंध, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गोपनीय चीजों की प्राप्ति यहां पर विशेष रूप से देखने को मिलेगी। मतलब यह स्थिति बन सकती है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की ओर जुड़ जाए। और ऐसा क्यों हो सकता है? जब आप अपने पार्टनर को समय नहीं देंगे, उनको विशेष रूप से समझेंगे नहीं, तो यह स्थिति ग्रहों के कारण अत्यंत शीघ्र हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, आपके शुक्र जो है वो मैरिड लाइफ को स्ट्रांग बनाएंगे। मैरिड लाइफ में संबंध श्रेष्ठ देखने को मिलेंगे, तो वहीं संतान के यहाँ पर योग जो है वो बाधित होंगे। संतान के लिए यह योग बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इस बात का भी ध्यान दें कि संतान के लिए योग कब महत्वपूर्ण होगा, तो 26, विशेष रूप से 26 अगस्त से, और विशेष रूप से कहूंगा कि सितंबर के महीने की 17 तारीख तक का योग बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहेगा। भाग्य इसका मंगल भाग्य को वृद्धि देगा, आपको बहुत ज्यादा मीडिया से जोड़ेंगे, विशेष रूप से स्थानांतरण के भी योग बनेंगे। आर्मी, फोर्स इत्यादि में कोई फॉर्म फिल किया है, आपने फॉर्म डाला है, तो उसमें 100% चांस आपके जॉब के बन सकते हैं। साथ ही चतुर्थ भाव में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, माता के स्वास्थ्य में कमी लाएगा। जनता से और आपके अपने लोग आपकी बुराई करेंगे, आपके ही विशेष रूप से सामने मीठा बोलेंगे, लेकिन बाद में पलटकर एक ऐसा जवाब देंगे जिससे आप विशेष रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपके रिश्ते की बात चल रही है, आप विवाह की चर्चा चल रही है, तो आपका अपना ही व्यक्ति उसमें टांग अड़ा देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, सप्तम में शुक्र की पोजीशन यहां पर बहुत अच्छी है। मैरिड लाइफ में यात्राएं बहुत होंगी। मैरिड लाइफ में पार्टनर को आप ये बात ध्यान रखिएगा, पार्टनर के साथ में इस समय में रिलेशन खास रहेंगे। लव रिलेशनशिप बहुत श्रेष्ठ बन रही है, लेकिन यहां पर मैरिड लाइफ एक स्ट्रॉन्ग स्थिति बनाएगी। वहीं मित्रों, 6 सितंबर से आप ये देखेंगे कि फिजिकल रिलेशनशिप के भी योग ज्यादा प्रभावित होंगे और वो एक्स्ट्रा अफेयर में भी होंगे। इस बात का ध्यान दें। मित्रों, कौन कौन सी राशियां हैं जो आपके लिए घातक हो सकती हैं, जिनके एक्स्ट्रा अफेयर अति शीघ्र बन सकते हैं? तो बता दूं कि इस समय में एक्स्ट्रा अफेयर में सिंह राशि जल्दी जुड़ेगी, धनु राशि जल्दी जुड़ेगी और मिथुन राशि, ये राशियां एक्स्ट्रा अफेयर में जल्दी जुड़ सकती हैं। आप पति पत्नी के बीच में कोई थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को कमजोर कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान दें। अब मैं आपको बता दूं कि आपका भाग्य बली क्यों होगा।
भाग्येश के मंगल मालिक होते हैं और मंगल यहां से जो दृष्टि देंगे वो आपके द्वादश भाव पर देंगे। साथ ही शनि की जो दृष्टि अष्टम में है, मंगल की द्वादश में है, इसलिए छोटा मोटा कोई रोग परेशान कर सकता है, छोटा मोटा कोई ऑपरेशन सितंबर के महीने में हो सकता है, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। मित्रों 42 दिनों के लिए यहां पर शुक्र अस्त रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। मंगल भी लगभग 45 दिन के लिए यहां पर इसी राशि में रहेंगे, कन्या राशि में। कन्या राशि जो है वो बुध की राशि होती है और मंगल इस राशि में आकर, मित्रों आप जैसा कि सभी जानते हैं कि मंगल कन्या राशि में आकर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण जरूर करेंगे। इस समय में आपके व्यापार में एक जबरदस्त ग्रोथ होगी, लेकिन वो होगी कब? वो 24 अगस्त के बाद, क्योंकि 24 अगस्त तक बुध की जो पोजीशन है वो यहाँ पर सूर्य के साथ में रहने से पीड़ित स्थिति बन गई है। इसलिए बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप गणेश जी की उपासना करें, गणेश अथर्वशीष, गणेश चालीसा या गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप जप करें। अगर आपके आपस में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, पार्टनर के साथ में रिलेशन श्रेष्ठ नहीं है, आपके और पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो मित्रों विशेष ध्यान दें, इस समय में शुक्र के बीज मंत्र का भी जप आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, इस बात का विशेष ध्यान दें। साथ ही कुंडली में इस समय बली ग्रह कौन सा, सबसे ज्यादा बली कौन ग्रह है, तो बता दूं इस समय में मित्रों सबसे ज्यादा अगर कोई बली ग्रह माना जाएगा तो मित्रों वो माना जाएगा अभी मंगल, ध्यान दीजिएगा। तो मंगल एक आक्रामक ग्रह है, फायर साइन है, इसलिए ज्यादातर जल्दबाजी में गुस्सा आना, एकदम से भड़क जाना, ये सारी चीजें होंगी। ओवर थिंकिंग भी पार्टनर को लेकर ज्यादा प्रभावित हो रही है वर्तमान में, इस बात का विशेष ध्यान दें। महादेव जी पर सप्त धान्य चढ़ाएं और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो महारुद्राभिषेक जरूर कराएं नाम और गोत्र से, आपको 100% लाभ मिलेगा। साथ ही हमारे यहाँ पर विशेष रूप से लाइव यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर के लिए विशेष रूप से यहाँ पर जो भी किया जाता है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। मित्रों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप अपनी फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ में फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, तो आप उनकी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। आज के लिए इतना ही।